अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज अनबॉक्सिंग है CZ रामी 2075D। डी स्टैंड्स फॉर द डिकॉकर वर्जन। ऑलमोस्ट एवरीवन नोज, सबको ही पता होगा, लेकिन मैंने कहा चलें कुछ लोगों को बता दूँ जिसको अगर नहीं आइडिया कि डी और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है। सो हियर इज़ द रामी, वन ऑफ द वेरी रेयरेस्ट गन, यानी जिसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है आजकल की मार्केट में। न्यू इन बॉक्स इत्तेफाकन में एक सर्च पे निकला हुआ था किसी और मॉडल के लिए, तो मुझे कहीं नई रामी नज़र आई, बिल्कुल 0 मीटर, अनयूज अनफायर्ड। तो जो मेरी नई सर्च थी उसको मैंने साइड पे किया और आई जस्ट ऑप्टेड फॉर दिस वन। मैंने जब ये ली है इसके बाद मैं इसको रेंज पे ले गया था, मैंने अराउंड 200 राउंड इस पर यूज़ किए हैं। उसके बाद इसकी क्लीनिंग की है, इंतहाई एक्यूरेट, इंतहाई ज़बरदस्त, एंड विद इन 15 मीटर्स रेंज मेरे सारे बुलजाई के अंदर जा रहे थे और मैक्सिमम टारगेट भी आया तो 9 पे आ रहे थे विद इन 15 मीटर्स। 25 पे बैरल छोटा है, मेरी अपनी मिस्टेक्स हैं। मैं नहीं कहूँगा कि रामी एक्यूरेट नहीं है 25 पे, रामी एक्यूरेट होगी, मेरी अपनी बहुत मिस्टेक्स हैं। मैंने नेट पे दूसरी वीडियोस देखी है, रामी काफ़ी एक्यूरेट है 25 पे भी। मैं 15 तक बहुत अच्छे से शूट कर पा रहा था, 15 से ऊपर शूट नहीं कर पा रहा था। इसके थोड़े से फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसके साथ हमारे पास आते हैं 2 मैगजीन्स, दिस वन इज़ 10 राउंडर एंड दिस वन इज़ 14 राउंडर। ये इसकी एडिशनल एक्सटेंशन लगी हुई है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, जिसके बाद मेरे हाथ पे ग्रिप पूरी आती है। अब मेरे हाथ पे जो है इसकी ग्रिप कंप्लीट है। कंसील कैरी के लिए इंतहाई बेहतरीन वेपन, इंतहाई छोटा सा वेपन और बहुत ही ज़बरदस्त फॉर सेल्फ डिफेंस कंसील कैरी। मैं तो खैर इसको रेंज पे भी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि ये एक रेंज वेपन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिसिंग के लिए और प्रिसिशन के लिए 15 मीटर्स मुझे इस पर बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, ये हमारा इसका मैगज़ीन हो गया। इसके साथ ये एक एक्सटेंशन लगी हुई आती है। इसके अंदर दूसरे भी हायर कैपेसिटी के मैगज़ीन्स लग जाते हैं दूसरी गन्स के भी, लेकिन बट फिर इशू यही आएगा कि आपको इस तरह की एक स्लीव प्रॉपरली डिज़ाइन चाहिए होगी, जो इसमें एग्जैक्टली जाके इसके अंदर प्लेसमेंट हो, ताकि कुछ पता ही ना लगे कि इधर इज़ अ पार्ट ऑफ द पिस्टल और द मैगज़ीन। ओके, सो ये हमारी पहली चीज़ हो गई। सेकेंड, ये भी लगा के दिखा देता हूँ। ये लगाने के बाद मेरी 2 फिंगर्स फोल्ड हो रही हैं और इस तरह से आ रहा है, लेकिन ये भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत छोटी, पॉकेट में रख सकते हैं। इवन टॉरस 605 रिवॉल्वर जिसका मैंने रिव्यू और अनबॉक्सिंग अपलोड की हुई है, उससे भी ज़्यादा छोटी है ये। अच्छा, इसके फीचर्स की बात करते हैं। एक इसमें सेफ्टी लॉक के साथ आता है, वो 2075 है सिर्फ। ये 2075D है। आई होप कि हमने में नज़र आ रहा होगा। जो डी है, डी इज़ फॉर डिकॉकर। डिकॉकर इज़ वेरी सिंपल। इफ़ इन केस आपने लोड कर लिया फॉर एनी थिंग, बट आपने शूट नहीं करना या आपने अभी फायर नहीं करना और आप उसको सेफ करके कैरी करके चढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई और सेफ्टी नहीं है, डिकॉकर की सेफ्टी है, इसको हाफ पे डिकॉक कर देता है ये। एंड इसको से आपने नीचे किया, एक आवाज़ है, आपने छोड़ा, हैमर हाफ पे आ गए। अब अगर आपको फायर करना है तो आपको पूरा पुल लेना पड़ेगा इसको पीछे लाने के लिए। मैं एक बार पहले बैरल चेक कर लूँ, उसके बाद फिर दोबारा से करता हूँ। बैरल चेक कर लिया, बैरल एम्प्टी है, मैगजीन एम्प्टी होने की वजह से पिस्टल लॉक हो गई है। ठीक है, ओके। सो अब हम देखते हैं, जैसे फुली कॉक्ड है, अब इसको हाफ पे लाने के लिए मैंने हाफ डिकॉक कर दिया इसको, लेकिन अब मुझे ट्रिगर पुल ऑलमोस्ट कंप्लीट चाहिए होगा, जो कि फर्स्ट शॉट के लिए काफ़ी लंबा ट्रिगर पुल है और इतनी आसानी से या मिस्टेकनली फायर नहीं हो सकती। बहुत मुश्किल से ढूंढा है। रामी है, रामी के साथ 2 मैगज़ीन आते हैं, एक इसके साथ 10 राउंडर, एक 14 राउंडर विद स्लीव। 2 इसके साथ एलकीज आती हैं, सॉरी एक इसके साथ एलकी आती है फॉर इट्स साइट्स। अगर आपको साइट्स को कुछ अमेंडमेंट करना हो, सिंपली यहाँ से आप साइट को अमेंड कर सकते हैं। इस वाली के लिए आपको प्रॉपर कोई मशीनरी या कोई गन इसमें चाहिए होगा, एडजस्टेबल साइट के लिए आपको एलकी यूज़ करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका लुक है दोनों तरफ से, वेरी कॉम्पैक्ट, फुल मेटल, नो रेल, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। फिर CZ की है, मेड इन चेकोस्लोवाकिया। तो जब CZ का नाम लग जाता है तो फिर वो खाली प्राइस टैग नहीं, क्वालिटी और क्वालिटी और प्रिसिशन वगैरह फिर हर चीज़ उसके साथ आ जाती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि CZ का नाम लग गया तो पैसे बढ़ गए। खैर, अब ये चीज़ वेरी रेयर टू फाइंड है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 2-3 ही आखिरी मार्केट में अवेलेबल थी, तो एक मैंने ऑप्ट कर ली, लेने में कुछ और किया था और लेके मैं रामी आया हूँ, क्योंकि
आई वॉज फाइंडिंग रामी फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स बट न्यू यूज्ड इम्पोर्टेड वेपन्स हों या लोकल हों, यूज्ड वेपन्स लेके कभी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ था इनिशियली, तो फिर यूज़ लिए नहीं. बट दिस वन इज़ आउट क्लास. मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है, इसका मैं प्योर रेंज रिव्यू कॉल करूँगा. अभी इस पर 200 राउंड टेस्ट किए थे, क्योंकि अगर कोई वेपन अगर कंसील कैरी के लिए आपको रखना है तो उसके लिए फिर लाजमी है कि आप जो हैं वेपन टेस्टेड और ट्रस्टेड हो. अच्छा, दूसरी चीज़, अभी आजकल कैरी परमिट बैन है और कैरी पे भी बैन है ड्यू टू इलेक्शंस. तो ज़ाहिर इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद ही जब कैरी परमिट बनेंगे उसके बाद ही कैरी की जाएगी. तो ये इसके टोटल इसका रिव्यू है, इसका ट्रिगर पुल है, डिकॉकर है. इसका ब्रेकडाउन मैं कर चुका हूँ क्लीनिंग के लिए, तो मैं इसको दोबारा ब्रेकडाउन नहीं कर रहा अभी. ग्रिप्स बहुत अच्छी हैं, बहुत एम्बीडेक्स्ट्रस हैं और ना ही ये स्लिप होगी हाथ से. छोटे मैगजीन से भी मैंने फायर किए हैं, बड़े मैगजीन से भी किए हैं. हर तरह के राउंड इसमें सही चले हैं. POF, नोरिनको, टोलेमो, सीलर एंड बैलेट और इसके अंदर रिमिंगटन के राउंड से, रिमिंगटन नहीं सॉरी विंचेस्टर के राउंड्स इसमें यूज़ किए, वो भी बिल्कुल सही रहे इसमें. तो मैंने थोड़ा सा स्लीका जेल लगा के इसकी क्लीनिंग करके इसको वापस रखा है. ज़ाहिर अभी कैरी वगैरह भी बैन है और अभी कैरी परमिट्स भी नहीं बन रहा है, तो अब इसको रख दिया है. एक इसके साथ एल्की थी हमारे पास बॉक्स में, और इसके साथ एक क्लीनिंग ब्रश आता है, एक क्लीनिंग गाइड रॉड आती है, क्लीनिंग रॉड नॉट गाइड रॉड. अच्छा, इसके साथ थोड़ी सी चीज़ें इसके साथ और हैं. एक इसका मल्टी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन मैनुअल एंड सपोर्ट आती है कि क्लीनिंग वगैरह या किसी चीज़ में कोई मसला हो या कंप्लीट ब्रेक डाउन करके क्लीनिंग करनी हो तो किस तरह से इसको रीअसेंबलिंग वगैरह करनी है, उसकी CD आती है. फिर इसकी वारंटी कार्ड है CZ रामी का 2075D. दूसरा वर्जन ये आता है जो इसमें मैनुअल सेफ्टी है, आप लोड करते हैं और फिर सेफ्टी ऊपर कर देते हैं तो आपका ट्रिगर इसमें लॉक हो जाता है. द मोमेंट आपने सेफ्टी नीचे की और आप फायर कर सकते हैं. इस पर D नहीं लिखा हुआ, ये CZ 2075 रामी, इस पे P लिखा हुआ है, CZ 2075 रामी P. तो ये रामी P वर्जन है और जो मेरे पास है ये रामी का D वर्जन है. ओके, यहाँ भी लिखा हुआ है CZ 2075 रामी P के अंदर यहाँ पे हमारे पास लॉक है, ट्रिगर को जो लॉक कर देगा. सेम एज इस पिक्चर में दोनों है, ये डिकॉकर है, ये अनडिकॉकर है, ये विदाउट डिकॉकर है, तो दोनों इसमें अवेलेबल है. अच्छा, इसके ब्रेकडाउन की एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं जो मुझे ख़ुद इंटरनेट से ढूंढने पे मिली कि इसको ब्रेकडाउन करने के लिए पहले आप फुल हैमर पीछे करेंगे, फिर हाफ पे डिकॉक करेंगे. जब हाफ पे डिकॉक पे आ जाएगा फिर इस तरफ लाएंगे, उसके बाद इस नट को पुश करेंगे. जैसे ही आप इसको पुश करेंगे यहाँ से ये लॉक इसका बाहर आ जाएगा. मैं भी इसको बाहर निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी सफाई कर चुका हूँ. तो ये इसका एक तरीका है इसको करने का. खैर, वन ऑफ द बेस्ट पिस्टल, वेट में थोड़ी सी हैवी है लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि फुल मेटल है, सो देयर इज़ नो पॉलीमर. एंड द बेस्ट थिंग इज़ हैमर. आज के दौर में जब सब स्ट्राइकर फायर पिस्टल आ रही हैं, हैमर बहुत ज़रूरी है. कभी कोई सिचुएशन होती है इंसान की ज़िंदगी में जब वो कम्प्लीटली लीगल लाइसेंस और वेपन लेके जा रहे हैं, अगर कभी कुछ होता है सेल्फ डिफेंस के लिए रखे हुए तो एट टाइम्स बुलेट मिस हो जाती है, अच्छी से अच्छी बुलेट भी, कभी गन का फेलियर होता है, कभी कुछ. तो हैमर में क्या होता है, यू जस्ट हैव टू ट्रिगर इट अगेन एंड अगेन, सो द हैमर विल स्ट्राइक द प्रीमियर ऑफ द बुलेट मल्टीपल टाइम्स. तो इसमें ये नहीं होता कि एक बार नहीं चली स्ट्राइकर में आपको फिर लोड करनी होती है, वो राउंड गिरता है फिर दूसरा राउंड आता है. इसके अंदर ये सब नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फंक्शन है. सो वन ऑफ द बेस्ट पिस्टल, और बहुत मुश्किल से ढूंढी, 5 साल लगे. अभी भी खैर कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक जगह जब सर्चिंग के वक्त पता लगा इस जगह अवेलेबल है तो फिर जाके ये ली. ये इसके साथ इसके मैनुअल हैं, चीज़ें हैं, इसका वारंटी कार्ड है रामी का, ये सारी चीज़ें इसमें हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ आप लोग, व्यूज़ बहुत आते हैं, अक्सर लाइक्स भी आते हैं, लेकिन जो है वो सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं. तो रिक्वेस्ट ये है कि जब कोई कंटेंट बनाता है आपके लिए या अगर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि फिर नेक्स्ट वीडियोज़ और दिलचस्प हो सकें. थैंक यू.